ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम ब्लड के बारे में समझेंगे और ब्लड के बेसिक्स के बारे में समझेंगे, और आने वाली वीडियोस में जो है हम ब्लड के रिलेटेड जितने भी जो है ना पार्ट्स हैं उसके, ठीक है, और कोशिश करूंगा मैं कम पार्ट्स में हम इसे जो है पूरा कर सकें। ठीक है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है स्किप ना करें, ठीक है, पूरा देखें। बीच बीच में आप छोड़ देते हैं, फिर जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली मैंने बीच में ही उसे क्लियर कर दिया होता है। ठीक है, तो प्लीज़ जो है एक एक सेकंड भी जो है आप स्किप ना करें, देख लीजिए कि बीच में क्या क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्लड। ठीक है, ब्लड और उसके कंपोजिशन के बारे में ही आज हम पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट में। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं ब्लड है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो ब्लड को जो है हिंदी में हम कहते हैं खून। ठीक है, तो ये है क्या? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पूरी बॉडी को जो ही कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, देखो आपकी बॉडी में जो है इवन अ सिंगल पार्ट, ठीक है, आपके ब्रेन से लेके, है ना, जो कि बिल्कुल टॉप पे है, ठीक है, और जो आपका पैर है ना, टो हो गया, ये है ना, इवन उसका जो नेल का एंड पॉइंट भी है, ठीक है, वहां तक ब्लड का सप्लाई हो रहा है। मतलब फ्रॉम हेड टू बॉटम, जो कि आपका लेग हो गया। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, ये पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, कनेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट कंटिन्यूअसली सर्कुलेट अराउंड द बॉडी। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली जो है सर्कुलेशन में है। कंटिन्यूअसली क्या है, सर्कुलेशन में। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे जो है स्थिर है, ठीक है, और जो है न्यूट्रिशन, अगर ऐसा होता तो न्यूट्रिशन जो है पास ही नहीं हो पाते, वो हम आगे देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन में। और एक और चीज, अगर किसी भी ऑर्गन तक अगर ब्लड नहीं जाएगा या किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है, कोई कुछ भी कारण हो सकता है, कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस पोर्शन को जो है, या वो जो ऑर्गन है या जो कोई पोर्शन है जहां तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, वो पोर्शन जो है या ऑर्गन है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है ना, अगर आप कहीं पे जो है सपोज लेग है, वहां पे जो आप टाइट से कोई कपड़ा बांध दें, है ना, और वहां तक ब्लड नहीं फ्लो हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो है ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, वहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, एंड इवेंचुअली और अल्टीमेटली जो सेल वहां पे होंगे वो मर जाएंगे, यानी दे विल गेट डेड। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कर क्या रहा है ब्लड, ये जो है कॉन्टिन्यूअसली जो है कम्युनिकेशन बना के रख रहा है सारे सेल्स के बीच में, सारे टिश्यूज के बीच में, सारे ऑर्गन्स के बीच में भी। ठीक है, ऑर्गन्स में जो है ब्लड का फ्लो अच्छे से चल रहा है। ठीक है ना, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ठीक है, तो ब्लड में इतना हमने जान लिया, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्ट करके रख रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं। बहुत टाइम पूछा जाता है, ठीक है, कौन से फंक्शंस हैं और कौन से फंक्शंस नहीं है। स्टूडेंट्स इसमें जो है काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लगता उन्हें आसान है, अरे वाह हम 6 पॉइंट जो है ना रट के चले जाएंगे। रटने के बजाय जो है आप समझ के जाइए तो जो है ज़्यादा देर तक याद रहेगा। ठीक है, तो इसके जो मेन फंक्शंस हैं, पहले तो है इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले तो ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करवाता है। ठीक है, इसके पास जो है आरबीसी होता है। आरबीसी जो है ना, ऑक्सीजन के साइड आरबीसी के पास जो है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होकर एक कंपाउंड बना देता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और तब ये जो है सारे बॉडी के सेल्स जो प्रेजेंट हैं वहां तक ऑक्सीजन को कैरी आउट कराता है, ताकि जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चल सके, एंड जो एक लिविंग सेल्स है वो प्रॉपरली काम कर सके। और एक लिविंग सेल अगर काम कर रहा है तो पूरा सेल मिलके जो है टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू आपस में मिलके काम कर रहे हैं, एंड अगेन दिस ऑर्गन्स दीज आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर, है ना, और पूरा एक जो हम ऑर्गेनिज्म है हमारे हेल्प आउट, है ना, हमारा जो भी काम है उसको हेल्प आउट करा रहे हैं। मतलब हम अपनी जो डेली लिविंग बीइंग में हम जो काम कर रहे हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है। ठीक है, कोरोना टाइम में हमें ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता चली है कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इन फ्यूचर, है ना, अगर हम ऐसे ही जो है धरती में ये सब कबाड़ा मचाते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन जो है एक एक व्यक्ति को जो है पीछे एक एक सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा और मुंह पे जो है मास्क लेके घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है सेव अर्थ सेव प्लानेट। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। भैया न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, और न्यूट्रिशन किस फॉर्म में जाता है जनरली, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा, जो न्यूट्रिशन जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज की फॉर्म में जाता है। ठीक है ना, तो
न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है? अगेन मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में ही क्लियर कर दिया था कि न्यूट्रिशन इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो मेटाबॉलिक फंक्शन हमारा सेल है वो कैरी आउट करा सके, एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस अगेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिस कारण से सेल्स जो है जिंदा रहते हैं और हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट है इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन। ठीक है, तो हमें पता है हार्मोन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हार्मोन पे भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, बट एक शॉर्ट में बता देता हूं कि हार्मोन्स जो हैं हमारी बॉडी में जो है तरह तरह के फंक्शंस काम करते हैं। अब वो आपकी ग्रोथ से लेके हो, चाहे आपके डाइजेशन से लेके हो, ठीक है, एनीथिंग एवरीथिंग, चाहे आप सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, आपको गुस्सा आता है ना, आप हंसते हैं, आप इमोशनली किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, सब सारा का सारा खेल किसका है? इस हार्मोन का है। पर इसको हम हार्मोन्स वाले टॉपिक पे देखेंगे। अभी हम जो है जस्ट ब्लड क्या करता है, हार्मोन भी जो है कैरी आउट कराता है और अपने टारगेट वाले पोर्शन पे जो है इस हार्मोन को लेके जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज होती क्या है? एंटीबॉडीज कुछ नहीं है, जस्ट दीज आर ऑल्सो प्रोटीन्स। इससे पहले वाले एक वीडियो जो मैंने डाली थी सेल में, अगर उसमें देखोगे तो मैंने बताया है कि जो एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, ये जो भी हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रोटीन्स हैं। जस्ट इनका स्ट्रक्चर्स जो हैं चेंज हो जाते हैं, दे जस्ट कोलैब और ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर, है ना, एंड परफॉर्म अदर फंक्शंस। ठीक है, तो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं? देखो अगेन कोरोना टाइम में जो है एंटीबॉडीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल आपने सुना होगा। लोग जो है बात कर रहे थे अरे उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज ज्यादा है, एंटीबॉडीज कम है। तो एंटीबॉडीज अगर किसी की बॉडी में सही है तो इट मीन्स दैट पर्सन इज मच सेफर एज कंपेयर टू द वन हु डजंट हैव मैक्सिमम एंटीबॉडीज इन इट। ठीक है, तो अगर अच्छी खासी एंटीबॉडीज बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो आप तंदुरुस्त हैं और आप बचे रह सकते हैं बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल से, और उन फॉरेन पार्टिकल्स को हम कह देते हैं एंटीजन। अगेन इस पर भी जो हम धीरे धीरे आगे वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको और क्लियर हो और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। अच्छा भैया अब क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो छोटे में बता दूं, लास्ट वीडियो में जब हम आएंगे, जब हम इसका समअप कर रहे होंगे एक तरीके से, तब हम जानेंगे कि क्लॉटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। बट फिर से एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर हम कभी कहीं गिर जाते हैं, है ना, देखा होगा कभी हम गिर गए, या है ना सब्जी बनाते होंगे आप, सब्जी बनाते बनाते हाथ कट गया, तो ऐसा थोड़ा ना है कि ब्लड जो है फ्लो हो जा रहा है, अरे वाह, है ना, ऐसे तो घर में नदियां बन जाती फिर ब्लड की। पर ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे पास जो है ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जाते हैं वहाँ पे ब्लड को क्लॉट करते हैं। ठीक है, एक पूरा रेगुलेटेड मैकेनिज्म चलता है एक्चुअली उसमें। ठीक है, और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जाके क्या करते हैं और अपना काम वहाँ पे पूरा करते हैं। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हेन द हीट इज प्रोड्यूस। ठीक है, देखो सेल में अगर मेटाबॉलिक फंक्शन चल रहा है, ठीक है, मैं बता दूं आपको, अगर सेल में जो है मेटाबॉलिक फंक्शन चल रहा है तो इट मींस दैट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो इसका मतलब वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये जो एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा है इस पॉइंट में, हीट इज प्रोड्यूस इन एक्टिव टिश्यूज एंड देन इट इज ट्रांसफर्ड टू द लेस एक्टिव टिश्यूज। मानो बात कोई सेल है ना, देखो यहां पे बता देता हूं, देखो ये एक सेल है, ये हाईली एक्टिव सेल है, ये अच्छे से अपना काम कर पा रहा है। ठीक है, ये हाईली एक्टिव सेल है, लेकिन आस पड़ोसी वाला सेल जो है थोड़ा कमजोर है, नहीं अपना काम कर सकता है अच्छे से। देखो तो अगर नहीं कर पा रहा है तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा चल यार भैया थोड़ा जो है आपस में बांट लेते हैं, है ना। तो मिल बांट के क्या होता है, काम आसान हो जाता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प अदर सेल्स टू सर्वाइव, मतलब दूसरे वाले सेल्स को भी जो है सर्वाइव करने का मौका दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है दूसरों की हेल्प करें। ठीक है, वीडियो को शेयर करें और दूसरों को जो है बोलें कि हाँ भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट, अच्छा ब्लड का मेन ये है, चलो हमने ये जान तो लिया कि इसका फंक्शन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, फॉर्म कहाँ हो रहा है, फॉर्मेशन, ब्लड का फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है। ठीक है, तो भैया पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई लैब नहीं है जहां आप ब्लड बना सको, मतलब पूरे, है ना, वर्ल्ड में, है ना, बाहर प्लैनेट को तो भैया हमें पता नहीं, लेकिन अपनी बॉडी में भैया हमारी बॉडी एकमात्र ऐसी लैब है जहां पे ये ब्लड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अपने दिमाग में उठा ले, किसी लैब में अभी तक जो है ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो अच्छा ब्लड, हम अपनी बात कर लेते हैं हम, तो हम में कहाँ हो रहा है ब्लड फॉर्मेशन। ठीक है, ब्लड फॉर्मेशन हम में कहाँ हो रहा है, अगर तो कोई वयस्क है, वयस्क मतलब क्या होता है,
एडल्ट, उसमें कहाँ हो रहा है, बोन मैरो में होता है भैया। अच्छा, बोन मैरो होता क्या है, बहुत सारे लोग यही नहीं पता चलता है कि बोन मैरो क्या होता है। देखो ये हड्डी देखी है, हड्डी का पीस ऐसा होता है, ठीक है ना। अब जो नॉनवेज होंगे भैया, नॉनवेज है ना, तो लेकिन नॉनवेज खाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो नॉनवेज खाते होंगे तो देखो जो ये है ना बोन मैरो मैंने दिखाई थी, अगर आप इसको ऊपर से काट दें और इसके अंदर जो लाल लाल होता है ना, ठीक है, उसी को हम जो है बोन मैरो कहते हैं। और यहीं पे जो है इन ब्लड का जो है फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है उसके लिए मैं अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वाले पोर्शन में, अगर हम वहां पे पहुंच पाए तो, लेकिन बनाएंगे जरूर उस पे वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अगर कोई भ्रूण है, अच्छा भ्रूण किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं यही पता नहीं चलता उन्हें कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है ना, उसके तो क्या करते हैं, बोलते हैं इसके पेट में बेबी है, बच्चा है। नहीं, जब तक वो पेट में है, जब तक वो उस यूट्रस में है, उसको हम कह देंगे एम्ब्रियो, उसको कहेंगे हम भ्रूण, हिंदी में कहेंगे भ्रूण। जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जाता, ठीक है, वो भ्रूण जब तक बाहर नहीं आ जाता उसको हम चाइल्ड नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर आ जाएगा, उसका जन्म हो गया, वो बाहर के एनवायरनमेंट में आ गया, उसके कांटेक्ट में आ गया, उसको हम कहेंगे क्या, चाइल्ड या बेबी, ठीक है। और लेकिन हाँ, मेन हम यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, लीवर में होता है, किसके, भ्रूण के या एम्ब्रियो के, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टोरेज कहाँ होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैंने देखा है, ठीक है, ब्लड जो है स्टोर्ड होता है हार्ट में, क्योंकि हार्ट से ही जो ब्लड है वो पंप आउट। अरे भैया, हार्ट का एकमात्र काम है धड़कना, ठीक है, यानी कि ब्लड को पंप आउट कराना। दिल लगाने की जरूरत नहीं है, दिल धड़कने की जरूरत है, ठीक है ना। तो दिल जो है धड़कता है तभी ब्लड पंप आउट होता है और आपका ब्लड जो है टिश्यू टू टिश्यू तक पहुंचाता है, ठीक है ना। ये करेक्ट क्लियर हो गया ये। तो स्टोर कहाँ पे होता है, देखो स्टोर होता है ये स्प्लीन में होता है, ठीक है ना। इसलिए हम स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कह देते हैं। अगर कोई पूछे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर स्टोरेज पूछा गया है तो स्प्लीन, और स्प्लीन को ही हम ब्लड बैंक कह देते हैं। लेकिन आरबीसीज जो हैं, जो ब्लड का एक हिस्सा है, जब वो मर जाते हैं तो वो कहाँ आते हैं, इसी स्प्लीन में वापस आ जाते हैं। इसलिए जो है स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको दो चीज़ याद रखनी है कि स्प्लीन को जो है हम ब्लड बैंक भी कहते हैं क्योंकि वो ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड, क्योंकि जब आरबीसीज जो है मर जाती हैं, ठीक है, आफ्टर 120 डेज, तो वहाँ पे जाके जो है अगेन स्टोर हो जाती है। वहाँ पे जाके क्या प्रोसेस होती है, कैसे होती है, वो हम स्प्लीन वाले पोर्शन पे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आता है ब्लड का कंपोजिशन है क्या, ठीक है। मेन तो यही है, ब्लड का कंपोजिशन है क्या। इसलिए अभी मैंने इससे पहले कहा था ना, ऐसी कोई लैब नहीं है जो ब्लड का फॉर्मेशन कर सके या ब्लड बना के दे दे। अगर कोई ऐसी लैब बोलती है तो भैया वो झूठी है। इंसान से बड़ी कोई लैब नहीं जिसके अंदर कुछ भी बन सके, ठीक है। एंटीबॉडीज भी अच्छी अच्छी हमारे अंदर बन जाती है, ठीक है। तो ब्लड कैसे बनता है आइए देखते हैं। तो ब्लड का कंपोजिशन, ठीक है, बनता नहीं, सॉरी, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो यार देखो, ब्लड का कंपोजिशन जानने के लिए हम क्या करते हैं, हम ब्लड ले लिया जैसे किसी से, ठीक है, फेलेक्टोमी कहते हैं हम ब्लड निकालने की प्रोसेस को, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं एट हाई स्पीड, और जिसके कारण जो है वो पूरा जो है ये सेपरेशन आ जाता है। सेपरेशन होने के बाद जो हमें दो लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाला एरिया होता है, ठीक है, इसको तो हम पैलेट कह देते हैं, या इसमें जो है 45% जो है ये फॉर्मेट एलिमेंट्स होते हैं। इसमें बचा हमारा जो ऊपर का 55%, उसको कहते हैं हम प्लाज्मा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो 55% हमारा प्लाज्मा है, ठीक है, और इस 55% में भी जो है 90% वाटर है, ठीक है। तो इसका मतलब, अरे भैया ब्लड अगर आपको दिख रहा है ना कि बस वो लाल है यार और हो गया, उसके अंदर कुछ नहीं है, ये ब्लड फ्लूइड है, नहीं, आप गलत हैं। अगर ऐसा है तो ब्लड के पास जो है बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो उसको मिल के बनाते हैं, वो अकेले से नहीं बना है, इसलिए इसको डिफिकल्ट है अंदर बनाना, ठीक है ना, लैब में बनाना मतलब, ठीक है। आगे 55% में, ठीक है। तो 90% इसमें क्या है, वाटर। इसलिए बोलते हैं भैया खूब पानी पियो, ठीक है, ताकि ब्लड का फ्लो जो है अच्छा बना रहे, आपके ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छे से बना रहे, ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखो भैया 90% तो इसमें वाटर हो गया। अब बचा हमारा जो 10% है, 10% में इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एक तो,
ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं एंड हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स पे तो मैं वहां भाई डिस्कस कर चुका हूं, तो यहाँ पे नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन में किया है इसके पास जो है कौन कौन होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, फिब्रिनोजन होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगेन एंटीबॉडीज को ही जो है हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कह देते हैं, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है एंटीबॉडीज का फॉर्म करती है एक तरीके से, ठीक है। वहां पे डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। तो एल्बुमिन का काम क्या है भाई, जो प्रोटीन है एल्बुमिन का काम क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है ब्लड के, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एल्बुमिन जो है मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर को। दूसरा क्या करता है, ये एज अ कैरियर मॉलिक्यूल काम करता है, किस किस के लिए, फैटी एसिड के लिए, सर्टेन ड्रग्स, है ना। आपने दवाई खाई तो भैया ऐसे ही ट्रैवल नहीं हो रहा है, वो उसको भी कोई ना कोई सर्टेन ड्रग्स होते हैं जिनको कैरियर मॉलिक्यूल्स की जो है जरूरत होती है, ठीक है। तो भैया ये उसका सहायक है, कैरियर मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड है ना, और ये ड्रग्स के साथ जो है, ठीक है, चिपक के काम कर लेते हैं। आगे डिटेल में जानेंगे कभी अगर हम फार्माकोलॉजी वाले हिस्से में पहुंच पाए, ठीक है। फिब्रिनोजन, अच्छा एक और चीज है, देखो प्लाज्मा तो ब्लड हमें पता चल गया क्या होता है, प्लाज्मा हमें पता चल गया क्या होता है। अच्छा लोग जो है सीरम क्या होता है ये पता नहीं चलता, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें कि सीरम है क्या। तो यार प्लाज्मा के पास देखो फिब्रिनोजन है ना, तो प्लाज्मा में से जब हम फिब्रिनोजन को हटा देते हैं, ठीक है, उसको हम सीरम कहते हैं। और इसी सीरम की टेस्टिंग हम लैब में करते हैं, जिसको कि हम सीरोलॉजी कहते हैं, है ना। जो मेरे बहुत से टेक्नीशियन दोस्त हैं वो सब जानते होंगे कि सीरोलॉजी का मतलब क्या होता है। सीरोलॉजी में जो हम कोई भी डिजीज अगर आपकी बॉडी में है, एक पैरामीटर दिया हुआ है, उसके आगे अगर आप जाते हैं तो डिजीज है, कम भी जाते हैं तो भी डिजीज है। तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे अगेन। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं भैया हमारे, ये हो गए कुछ सोडियम हो गए, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और ये नेसेसरी है बॉडी में सर्टेन पंप्स को मेंटेन करने के लिए, है ना। बहुत सारे ट्रांसमिशंस में ये हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स। मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे, मेटाबॉलिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे ग्लूकोज, ठीक है। मैंने बताया था जब हम मेटाबॉलिक की बात कर रहे थे कि ग्लूकोज क्या करता है, इट इज कैरीड टू डिफरेंट सेल्स, ठीक है, वहां पे ये मेटाबोलाइज होता है और एट द एंड एनर्जी फॉर्म के काम आता है, जो कि प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ अगेन एटीपी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। अरे भैया अगर बॉडी में कुछ काम हो रहा है ना, अगर आप भी कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो जनरेट होता ही होगा। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, है ना, भाग रहे हैं इधर उधर, तो क्या होगा, हीट जनरेट होती है, हीट इज रिलीज, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट है। बॉडी को उस हीट की जरूरत नहीं थी, अगर वो बॉडी के अंदर हीट जमा हो जाती तो क्या होता, गड़बड़ हो जाती। ऐसे ही जो सेल है, सेल अगर कुछ काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो बना ही रहा होगा। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड में ले जाता है वो, लेकिन कहाँ, अलग अलग जगह पे, जहां जहां पे उनका काम हो सकता है। जैसे लीवर उनमें से उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, किडनी है, किडनी के पास ले जाता है, वहां पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फीकल मैटर है ना, जो एक्सक्रीटा है वहां पे जाता है, डाइजेशन, ठीक है, यहाँ सब जाके जो है ये सब। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जनरली कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम एक्सपेल आउट कर देते हैं सारी कार्बन डाइऑक्साइड को, सारी तो नहीं बट कार्बन डाइऑक्साइड को परसेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परसेंटेज को जो है हम एक्सपेल आउट कर देते हैं, ठीक है ना। यूरिया हो गया भैया, यूरिया जो है ब्लड में ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, इट इज टॉक्सिक टू, ठीक है, इसलिए वो जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नाउ 45% फॉर्मेट एलिमेंट जो हैं ये 1 से 2% होते हैं कुछ, और मेजॉरिटी या मैक्सिमम जो इसमें होते हैं वो होता है 98 to 99% इरेथ्रोसाइट, जिसको कि मोस्ट प्रोबेबली जो है नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कंटिन्यू करेंगे, किसको, इरेथ्रोसाइट को, ठीक है। तो इरेथ्रोसाइट को जो हम आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ठीक है जी। अच्छा तो 45% फॉर्मेट एलिमेंट में 98 to 99% क्या है हमारे, इरेथ्रोसाइट है। 1 to 2% कौन है, देखो ल्यूकोसाइट है, ठीक है, ल्यूकोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट है, प्लेटलेट क्या है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ये हैं, जैसे ग्रेनुलोसाइट कौन से होते हैं, तो अगेन हमारे जो ग्रेनुलोसाइट है दे आर कैटेगराइज्ड इनटू द बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एक ग्रेनुलोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट के कौन कौन से हमारे, 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी 2 होते हैं, बी और टी सेल्स, ठीक है। तो इतना ही है, ठीक है। आई होप, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इनको जो हम आगे हम डिटेल में जो है डिटेल वाइज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी, ठीक है।
प्लीज़ अगर आपको वीडियो समझ आती है तो इसको जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जाने से पहले मैं एक और पॉइंट बता दूं जो मैं बताना भूल गया था कि ब्लड की क्वांटिटी बॉडी में कितनी होती है, तो इट्स अराउंड 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर तक जो है बॉडी में होती है। एंड एक्चुअली जो ब्लड प्रेजेंट है वो ऑल्सो डिपेंड करता है कि भैया हाइट वेट बॉडी क्या है। अब ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो उसमें 5 लीटर हो जाएगा, नहीं, हाइट वेट उस पर, बट एक प्रॉपरली जो एडल्ट होता है, एक प्रॉपर जो एडल्ट होता है उसमें 5 लीटर तक का ब्लड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, ठीक है। अगर तो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।